अब देखो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होती है दो जगहों पे यूज। जैसे अगर मुझे एक पब्लिक एट लार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं डायरेक्टली पब्लिक एट लार्ज को अप्रोच नहीं करता, मैं किसी एक थर्ड पर्सन पार्टी को अप्रोच करता हूँ जिसके पास उन पब्लिक एट लार्ज के बारे में एक वाइटल इंफॉर्मेशन, जिससे मेरा काम हो जाए। जैसे देखो, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। और मैं ना, क्या कहते हैं, लोअर क्लास पे रहने वाले पीपल के बारे में कुछ सर्वे करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने फैक्ट्री मैनेजर को अप्रोच करा, ठीक है। और फैक्ट्री मैनेजर से उन सारे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन ले। तो दिस इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का और रीजन क्या और तरीका क्या हो सकता है कि मुझे ना जैसे शिवम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी, तो मैंने शिवम से डायरेक्टली नहीं पूछा, मैंने देवयानी से पूछ लिया टू कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन अबाउट शिवम। क्योंकि मुझे पता था कि जिस बारे में मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ कि मेरे को तो शिवम इंफॉर्मेशन देगा ही नहीं, तो बेटर कि मैं देवयानी से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर। अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अप्रोचेस द थर्ड पार्टी who is in the possession of information about the subject matter. This method is used when the area of investigation is very large and the people are reluctant to be part with the information due to various reasons. या तो पब्लिक एट लार्ज है, या फिर मुझे पता था कि भैया शिवम अपने बारे में ये बातें बताएगा नहीं, और शिवम से पूछता अच्छा नहीं लगेगा, तो बेटर मैं दिव्यानी से पता कर लूं, वो बता देगी, शी नोज है, ठीक है, कजन है या ब्रदर सिस्टर है। तो ये सूटेबल कहाँ पे, when the concerned information are unable to give the information due to their ignorance or they are not prepared with the part of the information, या फिर area of investigation is large, ठीक है। फायदा क्या, वाइड कवरेज, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एक बारी में, सस्ता पड़ रहा है, बायस से फ्री है, हालांकि थोड़ा बायस है इसमें, हम पढ़ेंगे। और एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिल सकती है, जैसे वो जो फैक्ट्री मैनेजर है उससे मैं एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता हूँ इनके बारे में कि इनकी लाइफ कैसे होती, और देवयानी से शिवम के बारे में, क्योंकि भाई बहन तो एक दूसरे की अच्छी पोल खोल लेते हैं, है ना देवयानी? हाँ या ना? हाँ सर। लेते हैं आफ्टर क्लास शिवम के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। नुकसान क्या है, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, डायरेक्टली नहीं मिल रही, एक्यूरेसी लैक कर सकती है। आप कैसे कह सकते हो कि वो बंदा सही इंफॉर्मेशन देगा, पार्शियलिटी। जैसे मैं अगर शिवम के किसी फ्रेंड को पकड़ूं, तो वो शिवम कह रहे हैं सर पूछो मत, सर मुसीबत है मुसीबत, आपको कुछ नहीं पता सर, एक नंबर का ये, एक नंबर का वो, एक नंबर का ये। मैंने दिवानी से पूछा सर प्रभु श्री राम का दूसरा रूप है, ठीक है, इतना भोला इंसान तो पैदा ही नहीं हुआ इस दुनिया में इसके साथ। तो पार्शियलिटी हो सकती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट, वो कहेगा मैं क्यों बताऊं भाई, मैं वेला बैठा हूँ। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, वही वाली बात, फ्रेंड्स कुछ कह रहे हैं, सिस्टर कुछ कह रही है, ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आती कई बार। प्रिकॉशंस हमें करने नहीं है, सुन लो बस। जब सर यूनिफॉर्मिटी और एक्यूरेसी का क्या मतलब? यूनिफॉर्मिटी बेटा, एक जगह से आया हुआ आंसर और दूसरी जगह से आया हुआ आंसर कई बार मैच नहीं करते, समझ रहे हो? जैसे चैतन्य तेरे बारे में मनमीत कुछ और कहेगा, तेरे दोस्त कुछ और कहेंगे, यस सर। ठीक है। ये यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, तुमने देखा नहीं है स्कूल में एक टीचर की तुम आंखों के तारे होते हो और एक टीचर की तुम आंखों के मोतियाबिंद, यस सर। ऐसा होता है ना? मेरे साथ तो मेरे स्कूल के यस सर। टाइम पे ये बहुत होता था, कुछ टीचर्स में बहुत पसंद था, चलो बाकियों की क्या ही बात करें, ठीक है। तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक्यूरेसी की भी भरोसा नहीं है, क्या पता वो थर्ड पर्सन उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन देगा, क्या पता वो खुद ही ना दे, क्या पता वो इंटरेस्टेड ही ना हो, और अगेन वो उसकी कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन है,
ये फर्क होता है, ठीक है। जैसे देखो, ओके सर। एक लेबर दूसरे लेबर के बारे में बोलेगा कि हाँ भाई हम बहुत मुसीबतों में रह रहे हैं, बहुत दिक्कतें हैं, सारे लेबर्स को सहना पड़ता है। पर आप मालिक से जाके पूछोगे, साले फ्री के पैसे खाते रहते हैं, इतना लपेटते हैं, कोई हिसाब ही नहीं। दिस हैपन। अब अगर हम डीपीआई और आईओआई को कंपेयर करें, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट को, तो कवरेज, दिस इज मेथड इज सूटेबल फॉर लिमिटेड कवरेज। इसकी एरिया थोड़ी वाइड हो जाती है। ये डेटा ज्यादा ओरिजिनल है, ये इतना ओरिजिनल नहीं है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट, ये थोड़ी इनएक्यूरेट हो सकती है। ये महंगा है, ये सस्ता है, ठीक है। प्रिकॉशंस आपने अभी नहीं लिखने, बाकी चीजें लिखनी है। सूटेबिलिटी के पॉइंट नंबर 1 और 2 ही लिखने, यहाँ पे भी ये 1 2 1 2 और मेरिट डीमेरिट पूरे लिखने। अब इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है? देखो, अगर कभी हमें इंफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चाहिए होती है, ठीक है, ऑन डेली बेसिस या फिर ऑन वीकली बेसिस, तो हम इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट यूज करते हैं। जैसे मान लो, इफ आई एम अ फिल्म क्रिटिक, मैं फिल्म क्रिटिक हूँ, तो मैं ना फिल्मों के बारे में रिव्यूज लिखता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या है, ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है, जैसे मैं कोई, मेरी कोई मान लो कोई पेज है, ब्लॉग है, हॉलीवुड हंगामा या बॉलीवुड हंगामा, ठीक है, या बॉलीवुड देसी, कुछ भी, मतलब मेरा एक पेज है जिसमें मैं ब्लॉग लिखता हूँ। तो मुझे ऑल ओवर इंडिया लोगों की क्या थिंकिंग अबाउट अ न्यू मूवी, वो पता करना। तो मैं क्या करूंगा, हर स्टेट में 2 कॉरेस्पॉन्डेंट रख लूँ। अब जैसे मैं कोई न्यूज एजेंसी तो नहीं हूँ कि मेरे पास इतना सारा पैसा हो, तो मैंने क्या करा कि ये जो 2 कॉरेस्पॉन्डेंट है, कॉलेज गोइंग बच्चे ले ली, यही होता है। और मैंने इन्हें कहा कि हर मूवी की टिकट मैं आपको दूंगा, वो भी 2, कि आप भी जाओ और अपने किसी फ्रेंड को भी ले जाओ, प्लस हर मूवी के 500 रुपीज दूंगा। मतलब मूवी देखनी है प्लस 500 रुपए भी मिलेंगे आपको, जाके वहां पे लोगों का रिव्यू करना, ठीक है। अंडर दिस मेथड अब क्या होता है, द लोकल एजेंट्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर अपॉइंटेड एंड ट्रेन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स। Under this method of collecting the primary data is used when information at regular interval of time to be collected at different places. मतलब मुझे ऑल ओवर द इंडिया का रिव्यू मिल रहा है, वो लोग जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, अपना भी रिव्यू दे रहे हैं और 4-5 जनों का और रिव्यू लेके आ रहे हैं। एजेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स रेगुलरली कलेक्ट द डेटा, ठीक है, इन देयर जुरिसडिक्शन एंड सेंड टू इन्वेस्टिगेटर, यानी कि वो मुझे वो डेटा कलेक्ट करके दे रहे हैं। दिस मेथड इज ऑफन अडॉप्टेड बाय द न्यूज़पेपर एंड periodicals फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, प्राइस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, स्टॉक मार्केट, किसी भी चीज। सूटेबिलिटी कहाँ पे, जहाँ पे रेगुलर और कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए। इसमें आप पॉइंट नंबर 1 2 3 4 रहने दो, सूटेबिलिटी रहने देना, सूटेबिलिटी रहने दो, बस पढ़ लेना। मेरिट्स, वाइड कवरेज, पूरा इंडिया कवर हो जा रहा है, सस्ता पड़ रहा है, खुद जा जाके तो बहुत महंगा पड़ेगा। स्पेशल पर्पस, सिर्फ मूवीज के लिए या स्टॉक प्राइस के लिए। कॉन्टिन्यूटी, पूरे साल हर मूवी की इंफॉर्मेशन आती रहे। नुकसान क्या है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। साउथ वाले जिस मूवी को अमेजिंग कह रहे हैं, नॉर्थ वाले उसको क्या वाहियात कह रहे हैं, ये हो जाता है। एक ही स्टेट में अलग अलग है, ठीक है। बायस भी आता है थोड़ा सा उस बंदे का, जो क्या कहते हैं खुद भी मूवी देख के आया है, तो उसका बायसनेस आने के चांसेस हैं। हाई डिग्री एक्यूरेसी नहीं आती, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट रहने देना, ये वाला रहना। टाइम कंज्यूमिंग है, अ लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, वो कलेक्ट करेंगे और फिर भेजेंगे। अब प्रिकॉशंस क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंट जो हमें देख के रखने चाहिए, ध्यान देना चाहिए वो बायस ना हो। नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट शुड बी फेयरली लार्ज, ज्यादा लोगों से पूछ के आए वो। कॉरेस्पॉन्डेंट और इन्वेस्टिगेटर शुड मेक मिनिमम यूज ऑफ देयर ओपिनियन, अगेन वही बायसनेस ना हो। कॉरेस्पॉन्डेंट शुड बी एजुकेटेड एंड बी फेमिलियर विद द प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा,
सर एक बार डीमेरिट का सेकंड पॉइंट समझा दो। बिल्कुल। डेंजर ऑफ पार्शियलिटी, देखिए जो बंदा मूवी देखने जा रहा है या जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट है, कहीं ना कहीं उसकी ओपिनियन भी तो बीच में आ ही जाएगी ना। वो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी तो आंसर दे ही देगा ना, क्योंकि वो 4 दिनों से रिव्यूज लेगा। तो जैसे उन्होंने कहा कि बेसिक सलमान खान मूवी, यू नो, सलमान खान की मूवी नहीं पसंद आई, भाई की मूवी नहीं पसंद आई, आपने देखा नहीं भाई ने क्या सब पॉइंट मारा। मैनिपुलेट करेंगे। हाँ, मैनिपुलेट, वो बायसनेस आ जाता है ना। ऑफ रिकॉर्ड बताता हूँ एक बार।